लिब्रास को कमर कस लेनी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंसेस को लोअर लेवल से हटाकर अपर लेवल पर परफॉर्म करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी जा सकें विद इन 30 डेज। इन 3 प्लैनेट्स का इस साल इकट्ठा होना आखिरी दफ़ा है। 5वें घर में इसके बाद इकट्ठे नहीं होंगे। तो इट मीन इट इज़ अ ब्लेसिंग बाय द क्रिएटर। टाइम बिहेवियर जो है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक सोचों में मुब्तला रहना, जो सोचें आपको गमगीन रखें, फिक्र में मुब्तला रखें, जिम्मेदारी निभा भी ना पाना, उन ट्रबल से आप बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 13 फरवरी से शुरू होने वाला वीक जो तकरीबन 19 फरवरी तक चलेगा, इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बाद लिब्रास पर काफ़ी सारा जो सक्सेस है, काफ़ी सारी जो कामयाबियों का रेशो है वो इंक्रीज़ करेगा। पहला तो आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 16 फरवरी को आपके लिए 5th एंगल पर आ जाएगा एंड दिस इज एन आइडियल पोजीशन फॉर वीनस। और इसका एडवांटेज लिब्रा मेल एंड फीमेल दोनों को बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। फिर दूसरा इवेंट होगा 19 फरवरी को, जब सूरज आप लोगों के लिए एक नए एंगल पर से ट्रांजिट करेगा, एक नया बिहेवियर जनरेट करेगा। अब वो आपके 6 एंगल पर से गुजरेगा 30 दिनों के लिए। और यहाँ ये बात मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कर दूं कि सूरज किसी एक एंगल पर से एक साल में एक ही दफ़ा गुजरता है। इस वक्त जब वो 6 एंगल से गुजरेगा तो इसके 3 फ़ायदे आपको 30 दिनों में देखने को मिलेंगे। एक फ़ायदा तो 6 एंगल का ही है, आपकी सेहत के वो मसाइल जो आपने खुद पैदा कर लिए थे। एक तो मेडिकल बैकग्राउंड की चीज़ें होती हैं, जैसे जरासीम का चिमट जाना, जैसे आपका किसी बीमारी के लिए टेंडेंसी होना, वो एक अलग मामला। लेकिन आप सोते बहुत थे, हैबिचुअल हो चुके थे, या आप ग़िज़ा बहुत खाते थे, या इस तरह के बैड हैबिट्स जो सेहत को आपकी आदतों की वजह से नुकसान करते थे, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा गुस्सा करना, ड्राई रहना, या अपनी सुस्ती और काहली के अंडर आ जाना, या फिर ऐसी सोचों में मुब्तला रहना जो सोचें आपको गमगीन रखें, फ़िक्र में मुब्तला रखें, ज़िम्मेदारी निभा भी ना पाना, उन ट्रबल से आप बाहर आएंगे। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा लीडर होंगे, कैप्टन स्किल्स डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी, मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप होंगी। एंड सूरज हमेशा ही विजिबल रिजल्ट्स दिया करता है। विद इन 30 डेज़ ये आपको इतना फ्यूल दे देगा कि जब तक ये दूसरी दफ़ा 6ठे एंगल पर नहीं आता अगले साल, तब तक के लिए आप अपनी सेहत के मामलात को सेटल कर सकते हैं। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। वीनस जो आपका रूलिंग प्लैनेट 16 फरवरी को आपके 5th एंगल पर आएगा, इसकी एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं। एक तो वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपकी नेचुरल स्किल डेवलपमेंट की तरफ तो जाएगी ही जाएगी। मिसाल के तौर पर लिब्राज आर रोमांटिक, लिब्राज हैव लॉट ऑफ इमोशंस, प्लेजर्स, या फिर ह्यूमर, या हम्बलनेस, या कनेक्शंस। अब इन सब चीज़ों में ग्रोथ आएगी। So you are highly eligible for relationships, you are highly eligible for loving and caring concepts, life partnership decisions, proposal acceptance, निकाह, मंगनी, सेरेमनीज, ये सब आप कर सकेंगे। फिर इसका दूसरा एडवांटेज बड़ा है, ये 5th एंगल पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी इन्हेंस करता है। इसकी वजह से आप ज़्यादा सोशल होने लगते हैं, इसकी वजह से आप ज़्यादा प्लेजेंट रहते हुए अपने कामों में, अपने जो मकासद हैं उसकी तकमील में दिलचस्पी लेते हैं, आप ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं, आप ज़्यादा डील मेकिंग कर सकते हैं, आप ज़्यादा आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इन्हेंस होएगा। फिर इसका आखिरी एडवांटेज जो लिब्रा को मिलेगा वो है लॉसेस की रिकवरी। अगर आप किसी कर्जे में उलझे हुए हैं तो उसके चांस बन जाएंगे कि वो हटेगा। अगर आप किसी कानूनी पेचीदगी में उलझे हुए हैं तो चांस बनेंगे कि वो हटेगी। अगर आप किसी इंसल्ट में उलझे हुए हैं तो चांस हैं कि वह हटेंगे।
अगर आप किसी गम में मुब्तला हैं, अगर आप किसी डर में मुब्तला हैं, अगर आप किसी तरह की किसी सोचों की उलझन में मुब्तला हैं, तो आप उसमें से आज़ादी महसूस करेंगे 16 फरवरी के बाद। बात अभी ख़त्म नहीं हुई लिब्रास। इसी फिफ्थ एंगल पर, जिस पर 16 फरवरी को वीनस आकर आपको एडवांटेजेस देगा, पिछले हफ्ते से मरकरी ऑलरेडी इसी फिफ्थ एंगल पर है, पिछले हफ्ते से मार्स भी इसी फिफ्थ एंगल पर है। तो मार्स की सपोर्ट, मरकरी की सपोर्ट एंड वीनस की सपोर्ट आपके लिए सोशल एक्टिविटीज़, फैमिली लाइफ, इत्तफाक और बरकत, ज़्यादा एजुकेशनल एक्टिविटीज़, प्रिपरेशंस, आइडिया मेकिंग, डील मेकिंग और ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं इनकी रिकवरी की वजह बनेगा। इन 3 प्लैनेट्स का इस साल इकट्ठा होना आखिरी दफ़ा है, 5वें घर में इसके बाद इकट्ठे नहीं होंगे। तो इट मीन इट इज़ अ ब्लेसिंग बाय द क्रिएटर। टाइम बिहेवियर जो है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक 13 तारीख से पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इसी पॉजिटिविटी की वजह से आप अपने बहुत सारे रिग्रेट्स ख़त्म कर सकेंगे, पछतावे, बहुत सारे अपने नाकामियों को कामयाबियों में बदल सकेंगे, बहुत सारी अपनी रेपुटेशन को बेहतर कर सकेंगे, बहुत सारी आदतों पर काबू पा सकेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपके लिए आपका सैटर्न भी 6th एंगल, जिस एंगल पर सूरज है उसी एंगल पर सैटर्न है। सैटर्न 6th एंगल पर नेगेटिव होता है, हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, इल्ज़ाम तराशी होने लगती है, लोग आपके बारे में राय अजीब कायम करने लग जाते हैं, आप खुद भी परफॉर्मेंसेस में इरिटेटेड रहते। लेकिन जब सूरज 6th एंगल पर 19 तारीख को आएगा तो सैटर्न के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स नीचे जाने लगेंगे एंड मैनेजमेंट जो लेवल्स हैं वो ऊपर आने लगेंगे। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को डील कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे, परफॉर्म कर सकेंगे, प्रॉफिट्स ले सकेंगे, रिस्पेक्ट ले सकेंगे। इतनी फेवर्स के बाद एक एवरेज लिब्रा पर्सनालिटी, मेल या फीमेल, वो भी आइडियली परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएंगी एंड इस आइडियल परफॉर्मेंसेस से आप अपनी ज़रूरियात एंड ख्वाहिशात दोनों ही पूरी कर सकेंगे। अगर कोई लिब्रा इस वक्त तालीमी सरगर्मियों पे फोकस करना चाहे तो ये बेहतरीन टाइम है, वो अपनी तालीमी कारकर्दगी को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त कोई हाउस वाइफ घर में इत्तफाक और बरकत पैदा करना चाहे या फिर अपने लिए किसी बिज़नेस या किसी नौकरी की तलाश में कोशिश करना चाहे तो ये टाइम उसके लिए ठीक है। कोई लिब्रा लाइफ पार्टनरशिप के लिए डिसीजन लेना चाहे तो ये टाइम उसके लिए ठीक है। कोई लिब्रा इस वक्त अपने अंदर की बुरी आदतों को ख़त्म करना चाहे तो ये टाइम उसके लिए ठीक है। कोई लिब्रा अपने लॉसेस को रिकवर करना चाहे तो ये टाइम उसके लिए ठीक है, इवन स्टूडेंट्स के लिए। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता है कि लिब्रास को कमर कस लेनी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंसेस को लोअर लेवल से हटाकर अपर लेवल पर परफॉर्म करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियां समेटी जा सकें विद इन 30 डेज स्टार्टेड फ्रॉम 16th of February। कोई कमी रह जाए, दैट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड। कुछ लिब्राज पिछले दिनों जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और उन्होंने अपने इमोशनल जो साइड थी उसे बहुत कमज़ोर पाया, उन्होंने अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बहुत कमज़ोर पाया, उनको ऊपर कानूनी मामलात ने उन्हें बहुत ज़ोफ़ पहुंचाया, उसकी वजह से अगर बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी तो दिस इज़ राइट टाइम जब वो दोबारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं। खुद ठीक कर लें, बहुत अच्छी बात है, विद योर ओन विल, अपने इरादों की ताकत एंड स्किल्स जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ है। बट अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो सूरह शम्स की तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में, किसी भी टाइम। नफली इबादत है, एक दम से बैठ के एक ही सिटिंग में भी पढ़ सकते हैं, नमाज़ों के बाद एक एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं एंड किस्तों में भी पढ़ सकते हैं, मतलब 2 दफ़ा एक सिटिंग में पढ़ ली, 2 दफ़ा एक सिटिंग में पढ़ ली, एक दफ़ा, इस तरह भी किया जा सकता है। एंड साथ में रूबी ज़रूर पहने, ये एक ऐसा कैटलिस्ट होगा, ये एक ऐसा साइंटिफिक सपोर्ट होगी जो बहुत हद तक आपके पिछले वक्त की कमज़ोरियों को दूर कर देगा, रिपेल कर देगा एंड यू आर गोइंग गुड इंशाल्लाह। बट स्टोन का जेन्युइन होना शर्त है। नेचुरल स्टोन अपने अंदर एक केमिस्ट्री रखते हैं, उसकी रेडिएशंस होती हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं, लेकिन जब आप सिंथेटिक या ग्लास फिनिश या हीटेड स्टोन्स यूज़ करते हैं कलर इन्हेंस्ड, उनसे फिर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती।
जब किसी स्टोन को हीट देकर खूबसूरत बनाया जाता है या कलर इन्हेंस किया जाता है या ग्लास फिनिश किया जाता है, वो स्टोन बहुत खूबसूरत होता है। नेचुरल स्टोन उससे ज़रा हल्का महसूस होता है और वो जो जो कलर इन्हेंस्ड है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन उसकी खूबसूरती इसलिए बढ़ाई जाती है कि वो ब्यूटी के लिए यूज़ होना है, वो फैशन के लिए यूज़ होना है, वो प्रीशियसनेस के लिए यूज़ होना है। जो नेचुरल स्टोन है वो हीलिंग के लिए यूज़ होता है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर आपको खुद स्टोन आइडेंटिफिकेशन पर अबूर हासिल है, आप कलर चेक कर सकते हैं, आप क्लैरिटी चेक कर सकते हैं, आप प्योरिटी चेक कर सकते हैं, तो देन फाइन, फिर तो आप कहीं से भी अच्छे से अच्छा स्टोन बाय कर सकते हैं। स्टोन ज़िंदगी में एक ही दफ़ा लेना होता है। जैसे अगर आप इस वक्त 25 से 40 साल के दरमियान हैं, तो 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो आप बाय करें। फिर सारी ज़िंदगी वही चलेगा, चाहे आपकी उम्र 40 साल से बढ़ जाए, 50 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, फिर एक ही स्टोन होगा। तो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बाय करना होता है, तो ज़रा रिलायबल रिसोर्सेज से बाय करें। अगर आप एस्ट्रोजेम से स्टोन बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम 2000 सन से, मिलीनियम जब सदी बदली थी उस वक्त से ही स्टोन सप्लायर थे, लेकिन एट दैट टाइम हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को, जो सिर्फ हमें फेस टू फेस मिलते थे, उन्हें ऑफ़र करते थे। फिर हमने देखा बहुत सारे स्टोन लोग सिंथेटिक बाय कर रहे हैं, तो फिर हमने अपना स्टोर को पब्लिक कर दिया। उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लगी, हमें ज़्यादा मैनेजमेंट्स करनी पड़ी, ज़्यादा जिमोलॉजिस्ट हायर करने पड़े, ज़्यादा रिस्क लेने पड़े। जब हम स्टोन आपको ट्रांसपोर्टेट करते हैं तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि रास्ते में गुम ना हो जाए। महंगी चीज़ है, लेकिन फिर इंश्योरेंस कंपनियों को हायर किया, कटिंग मशीन्स ली, ग्रेडिंग मशीन्स ली, हाईली पेड जिमोलॉजिस्ट लिए, लेकिन बहरहाल वो सब अरेंजमेंट्स हो गई और उसके बाद अब स्टोर क्रिएटेड है। अब आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो आप अपना स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। 3 ग्रेड्स हमने रखे हैं, ग्रेड 1, 2, 3, आप कोई भी ग्रेड बाय कर सकते हैं एंड आपको वो आपके डोर स्टेप पर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। लिब्रास, अपनी इस नेमतों वाले टाइम को यूज़ करिए, अल्लाह की शुक्रगुजारी करिए। जब आप अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजारी के लिए सर बसजूद हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह होती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।